इतने अच्छे टीचर्स हैं, जैसे आप बता रही हैं, इतने अच्छे मेंटर हैं, समय समय पे स्टूडेंट्स को जहाँ भी होता है गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद पेरेंट्स क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए परेशान रहते हैं? क्यों यहाँ पे रह के वो क्रैक नहीं कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा रीज़न है दिखावा, रैट रेस कि अगर मेरे फैमिली में कोई गया है तो फिर वो मैं भी भेज सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरा बच्चा भी अच्छा करेगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है दिखावा। नमस्कार, जोहार। आज मैं देवघर के बिलासी टाउन में हूँ और यहाँ एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मैथ्स मैराथन। तो मैथ्स मैराथन में यहाँ पे आज मैं आकर कुछ बच्चों से बातचीत करूँगा और वैसे अभिभावकों के लिए भी एक बड़ा लेसन होगा कि जो अपने बच्चों को कोटा, पटना या देवघर से बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि देवघर में रह के भी, देवघर में भी स्टडी करके आप अपने बच्चों को आईआईटीएन, नीट क्लियर करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे इंटरव्यू का एक यही सेंस है कि आपके पास अगर देवघर में लोकल इंस्टीट्यूट अच्छे हैं तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नयन जो अभी आईएसएम धनबाद में है, इन्होंने भी आईआईटी क्लियर किया है। ये 2023 और 27, 2023 से 27 के बैच के आप देख सकते हैं। यहीं से मैं बार बार कह सकता हूं कि आपके बच्चे वेदर यूपीएससी या कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्सव आनंद आईएएस, इसने भी यहाँ से पढ़ाई की है, मैथ्स मैराथन से पढ़ाई की है। तो आइए यहाँ के कुछ सक्सेस जिनके पीछे ये वर्ड लग चुका है, उन बच्चों से हम बात करते हैं और जानते हैं उनका व्यू क्या है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में और कैसे पढ़ाई की है, क्या क्या तैयारी हुई है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं मैथ्स मैराथन में हूँ और यहाँ आयुष कुमार, जिनसे पहले भी हमारे ख्याल से आप सबों की मुलाकात हो चुकी है, तो आज इनसे बात करते हैं और बहुत कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि क्या तरीका था आपका पढ़ाई करने का, क्या तरीका था, किस तरीके से पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो जैसे नॉर्मली सब करते वैसे हमने भी किया, बट मेरे पीछे कुछ बहुत अच्छे टीचर्स का गाइडेंस था, जिसके कारण मुझे हर चीज़ का पता चलता है कि मुझे कैसे करना है, किस तरह से करना है, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, अपना 100% आउटपुट दे सकूँ। उसी तरह से फिर मैंने कोशिश किया कि कितना से कितना मैं सेल्फ स्टडी कर सकूँ, खुद से कितना सारा डाउट को सॉल्व कर सकूँ, टीचर से कम हेल्प ले सकूँ, ताकि ज़्यादा टाइम लेने से दिमाग भी खुलता है उस क्वेश्चन में कि कैसे हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया और सर सबका भी बहुत सारा सहयोग रहा, क्लासेस वगैरह, डाउट क्लासेस। अच्छा, वो तो हम बाद में पूछेंगे, पहले अपने दिनचर्या के बारे में कुछ बताएं। स्टार्टिंग में जब 11th में था तब तो नाइट स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहता था, 2 बजे तक, 3 बजे तक। बट कुछ समय के बाद ऐसा फील हुआ, या तो सर ने भी हमें गाइड किया कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने सुबह उठ के पढ़ना चालू किया। 4 बजे सुबह उठते थे, हम लोग सर सबके साथ भी उठते थे और सुबह से पढ़ाई करते थे और लगभग 8-9 बजे तक सेल्फ स्टडी 4 से चलता था। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद क्लासेस चलती थी लगभग 2 बजे तक। उसके बाद फिर वही लंच, फिर 3 से 4 कुछ और डाउट क्लासेस चलते थे। उसके बाद फिर 4 से फिर 9 तक अपना सेल्फ स्टडी होता था। स्टडी के दौरान आपने नॉर्मली जैसे होता है कि गाइडलाइन जैसा मिलता है, तो उस गाइडलाइन के दौरान जब आप बुक्स पढ़ते हैं, ऑब्वियसली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसमें किस टाइप के बुक्स को आपने प्रेफर किया? मैंने मैथ्स में बेसिकली सिंगेज फॉलो किया, क्योंकि हमारे टीचर्स उसी को कहते हैं, मतलब ज़्यादातर पढ़ाते थे, इसीलिए। फिजिक्स में हमने फिजिक्स गैलेक्सी और एस सी वर्मा को प्रेफर किया, और केमिस्ट्री में हमने फिजिकल में एन अवस्थी है उसको किया, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा सर्कल नोट्स किया। ओके। आपके साथ और भी कई स्टूडेंट्स होंगे, आपके बैच में काफ़ी बैचमेट्स होंगे, आप आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। क्या कमी रह गई उनमें कि वो पीछे रह गए?
उनमें बेसिकली कमी एक ये रह गई कि वो सर से लास्ट मोमेंट तक जुड़े नहीं रहे। उन्होंने बोर्ड्स के 1 मंथ पहले ही क्लास आना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि मैं घर में बैठ कर के सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टीचर का गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरे ख्याल से। अभी मैं देख रहा था, मैं जब यहाँ पे अंदर आया तो ये पूरे बोर्ड्स पे मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सक्सेस स्टोरी इस इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के टीचर्स के बारे में बता रहे हैं, मेंटर्स के बारे में सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। देवघर में रहकर भी आईआईटी, नीट जैसे बड़े, यूपीएससी, इन सारे जैसे बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है और उसे क्रैक भी किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल किया जा सकता है, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए और फोकस रहना चाहिए। टीचर के प्रति जितना हो सके उतना फेथ रखें और करते रहें जैसे टीचर कहें। किन किन शिक्षकों का और कैसे संस्थानों का आपको मार्गदर्शन मिला? आप अगर चाहें तो नाम बता सकते हैं आप। मुझे सबसे, मैं तो 11th-12th जो भी पूरी मैंने गुरुकुल से की है। गुरुकुल में रवि सर थे जो कि बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किए मेरे इस अचीवमेंट का। उसके बाद सर विनय सर थे मैथ्स के लिए, फिर और भी बाकी टीचर्स थे, आशीष सर थे मैथ्स के लिए, और फिर केमिस्ट्री सर के लिए भी बहुत सारे टीचर्स थे। मेन रोल रवि सर और विनय सर का था। गुरुकुल जैसे संस्थान का देवघर से चले जाना कैसा फील कर रहे हैं आप? खराब तो लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्विंग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा रुकावट की है, बट वो भी अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज क्या होता है इसमें? कहीं बाहर में कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी कुछ चलता है ना, जैसे हाँ। बाहर में बच्चे जाते हैं देने के लिए अपना एक कि हम भाई कितने पानी में हैं, तो वो टेस्ट सीरीज जो होता है उसके बारे में आप कुछ अनुभव अगर शेयर करें जिससे कि इस क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ लाभ मिल पाए। टेस्ट सीरीज इस क्षेत्र में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं किसी का भी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक है। आपको सही इंटरवल पे हमेशा टेस्ट देते रहना चाहिए, अपने आप को आंकना चाहिए कि आप किस लेवल पे अभी कितने है, उसके हिसाब से आपको पता चले कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। चलिए, बहुत कुछ आगे करने के लिए आपके लिए, लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। AIR रैंक जो आपका आया है, तो कहाँ कमी रह गई आपकी जो कि इससे बेटर भी कर सकते थे आप? कमी थोड़ी यहाँ रह गई कि मुझ में अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने भी जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मैंने बताया, तो मैं भी टेस्ट दे रहा था, तो मुझे भी लगभग 360 मार्क्स का जनरली होता है आईआईटी, तो उसमें मेरा लगभग 170 160 आई वाज स्कोरिंग। सो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगा कि यहाँ जब इतना ईजी क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें मैं 50% स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ कैसे स्कोर करूँगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस गिरने लगा धीरे धीरे। एग्जाम डे आते आते मैं मतलब पूरी तरह से वीक अपने आप को फील करने लगा। तो मैंने फिर सर को कॉल किया, तो सर ने भी मुझे फेथ दिया कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने एग्जाम हॉल के अंदर जब गया तो मेरा कामनेस लेवल नहीं था, मतलब मैं वहाँ काम नहीं था। मेरा मतलब कि मैं काफ़ी जल्दी जल्दी में कर रहा था, मेरी एक्यूरेसी खराब हो गई जिसके कारण सो ये सब मेरी कमी थी। और थोड़ा सा लास्ट में मैं सुबह उठना भी बंद कर दिया, सो मतलब सुबह का उतना एक्यूरेसी नहीं रहने लगा, इसी कारण से थोड़ा स्लीपिंग के ट्रेंड में डिफिकल्टी आई थोड़ा। आपके पीछे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब तो आप सीनियर हो गए, तो आपके जूनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं इतना ही देना चाहूँ कि अपने जिस भी फील्ड में आप उसको फोकस रहिए उस चीज़ पे, और अपने टीचर्स पे सबसे ज़्यादा फेथ रखिए। अपने आप पर फेथ रखना ही है, लेकिन टीचर्स जो बोले उसको ज़्यादा फॉलो करना है, क्योंकि टीचर्स को हम लोग से ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो लोग हमें हमारी गलती अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ सही है। मैथ्स मैराथन के ही एक और स्टूडेंट नयन कुमार जो अभी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी ISM धनबाद में इनकी पढ़ाई चल रही है, 2023 से 2027 का सत्र है इनका। तो नयन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। और देवघर में रहकर या देवघर में जो अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे संस्थान हैं देवघर के अंदर, वैसे संस्थान में ना पढ़ाकर पेरेंट्स बाहर की तरफ बच्चों को भेजते हैं और सक्सेस रेट वैसा कुछ होता नहीं है, तो वैसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा? यहाँ से भी रह के किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाहर में जाके बेसिकली सारे टीचर जो स्टार टीचर्स है वो लोग इन्फ्लुएंसर के जैसा काम करते हैं। लाइक कोटा हो गया, वो उसको IIT JEE का शहर या नीट का शहर ही कहा जाता है। तो ये सब एक
काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है पीपल्स के लिए कि लोग वहाँ जाते हैं, पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर अफोर्डेबिलिटी है तो भेजिए या फिर नहीं भेजिए, वो डिपेंड करता है। मेरा नॉर्मली ये जानना है कि काफी अभी जैसे कि पिछले 2 साल 3 साल में हमने देखा कि एक जसीडी की एक लड़की ने यूपीएससी क्रैक किया था, वो कहीं नहीं गई, वो देवघर में रह के उसने अच्छी पढ़ाई की और अच्छा रैंक भी लाया उसने। आप हैं, आपके जैसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे रह के जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, यहाँ के शिक्षकों पे अपना भरोसा दिखाया बेसिकली, और अच्छी तैयारी की और अपने फ्यूचर के लिए जो भी जैसा आपको अपने रैंक के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूशन मिला। तो मेरा ये कहना है, क्या अगर जैसे हम लोग बचपन में देखते थे या सुनते थे, बड़े हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि विद्यार्थी के लिए कोई ये नहीं है कि भैया उसको हम बाहर भेजें, अगर सही विद्यार्थी है तो कहीं भी रह के सही तरीके से अगर पढ़ने वाला है तो वो कुछ भी क्रैक कर सकता है। तो मैं फिर से अपने सवाल पे आता हूँ कि वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे ख्याल से एक सोशल स्टेटस बना दिया है बाहर भेजने के लिए बच्चों को? ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट सिर्फ बाहर से ही आ सकता है, रिजल्ट आया है, एग्जाम्पल है काफी सारा, जैसे कि आयुष बताया, और भी लोग हैं, काफी भैया या दीदी यहाँ से पास आउट है देवघर से या फिर और ऐसे कोई छोटे शहरों से। तो रिजल्ट्स आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर भेजेंगे तो ये गारंटीड नहीं है कि रिजल्ट आएगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एसएम दरबार में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं आपके, आप देख रहे हैं कि आपके फैकल्टीज किस तरीके से क्लास ले रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप, आपके जो जूनियर्स जो इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या एक सुझाव देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? प्रोफेसर्स पे डिपेंडेंट रहना अच्छी बात है, पर ठीक है, प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ाते हैं फिर निकल जाते हैं। फैकल्टी के नाम पे कुछ अजीब सी स्माइल है आपके चेहरे पे, मतलब फैकल्टीज बहुत अच्छे नहीं है क्या वहाँ पे? अच्छे होते हैं, उनका नॉलेज काफी अच्छा होता है, पर वो लोग आते हैं क्लास पे पढ़ाते हैं, डिलीवर लेक्चर करते हैं। कई सारे प्रोफेसर्स काफी अच्छे होते हैं, लिटरली आप उनको कभी भी कॉल कीजिए वो उठा के जवाब देते हैं। एग्जाम से पहले भी अगर डाउट वगैरह होता है स्पेशल क्लासेस रखवाते हैं, अगर उनकी क्लासेस खत्म भी हो जाती है तो। यहाँ के इंस्टीट्यूशन और यहाँ के टीचर्स के बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से तैयारी करवाते हैं ये लोग? ये काइंड ऑफ मेरे लिए इंस्टीट्यूशन नहीं था, जैसे कि चाचा जी हैं वो मेरे, उनका मामा घर मेरे घर में है, तो काफी क्लोज बॉन्ड रहा है। वो घर पे भी आके मेंटरशिप करते थे, बताते थे कैसे किया जाए क्या किया जाए। तो ये कोचिंग से ज्यादा एज ए फैमिली रिलेशन में काफी था कि वो आते थे, कॉल करके भी पूछते थे कि ये कर लो ये कर लो, कैसा चल रहा है पढ़ाई। हम लोग एडवांस के टाइम तक तो मतलब मेंस के बाद फिर यहाँ आना बंद कर दिए थे, सिलेबस भी ऑलमोस्ट हो चुका था, तो फिर वो घर आ जाते थे विनय सर, मतलब चाचा जी घर पे आके अगर पूछते कोई वीक टॉपिक रह गया, हर टेस्ट के बाद आते थे कि कितना मार्क्स आ रहा है, मैथ्स में कौन सा टॉपिक छूट रहा है, क्या रह रहा है। तो ऐसे उन्होंने मेंटरशिप की और काफ़ी सही रहा 2 साल यहाँ पे, प्रॉपर गाइडेंस दी सर ने, और भी चीज़ें थी। आइए बात करते हैं स्मृति भारती से। इन्होंने भी जेईई मेंस क्लियर कर लिया है, क्या क्या कठिनाइयां आई और आगे क्या कुछ इन्होंने सोचा है, इनसे बात करते हैं। स्मृति, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई, आपने जेईई मेंस क्लियर किया है, क्या सोचा है आगे? ऐसे मेरा मन तो है एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बीटेक करना, बट अब देखते हैं जोसा काउंसलिंग के बाद कौन सी सीट मिलती है। तो कुछ सोचा है आपने? सपोज जैसे कि जेईई मेंस आपने क्लियर कर लिया और अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाता है तो क्या इसका स्कोप है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका? हाँ, स्कोप है, क्योंकि उसके बाद अगर मुझे कोर में जाना है तो मैं उधर जा सकती, अगर मुझे टेक साइड जाना है तो मैं कोडिंग करके उधर भी जा सकती हूँ। स्कोप है, प्लेसमेंट्स अच्छा है जमशेदपुर का, तो ओवरऑल सही है। देवघर के इंस्टीट्यूट और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ज़्यादा टीचर से कनेक्ट नहीं हुई, पर मैं विनय सर के बारे में बता सकती हूँ। मतलब अब क्या कैसे ही बताऊँ, मेरा तो कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा है सब मेरे घर आके। नहीं, जरूरी नहीं है कि फैमिली रिलेशन हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टीचर। एज अ टीचर वो कैसे हैं? इंस्टीट्यूट जब आप
कुछ उनसे गाइडेंस के लिए जाती हैं या पूछती हैं, या वो जब आते हैं तो किस तरीके से गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है? एज अ टीचर मैंने कभी भी विनय सर जैसा टीचर नहीं देखा है। नॉलेजेबल है, पढ़ाते बहुत अच्छा है, बट बिसाइड्स दिस वो जो गाइडेंस देते, जो सपोर्ट देते हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा केस हुआ था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी और मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही थी, पूरा ही ब्रेकडाउन मूवमेंट। तो उस टाइम भी सर का कांस्टेंट सपोर्ट था। सर कॉल करते थे, घर भी आ जाते थे, कैसा चल रहा है पढ़ाई बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो। तो वो सर सामने से एफर्ट्स डाल रहे थे ताकि मैं अच्छा कर सकूं। तो ये हर टीचर नहीं करते हैं, मतलब क्यों सब लोग करना चाहेंगे ऐसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए, पर सर ने किया है मेरे लिए, तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। इतने अच्छे टीचर्स हैं, जैसे आप बता रही हैं, इतने अच्छे मेंटर हैं, समय समय पे स्टूडेंट्स को जहाँ भी होता है गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद पेरेंट्स क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए परेशान रहते हैं? क्यों यहाँ पे रह के वो क्रैक नहीं कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा रीज़न है दिखावा, रैट रेस, कि अगर मेरे फैमिली में कोई गया है तो फिर वो मैं भी भेज सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा बच्चा भी अच्छा करेगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है दिखावा करने के लिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगी? आप मेरा अपना क्या एक राय देना चाहेंगे इस पर? मेरा यही मानना है कि अपने घर से, अपने लोकल कोचिंग से भी किया जा सकता है, अगर एफर्ट सही रहे, डायरेक्शन में रहे। बहुत सारे बच्चे बाहर जाके बिगड़ भी जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोटा जाके सब अच्छा ही करता है। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बट किया जा सकता है। थैंक यू। अब हमारे साथ में प्रियांशु कुमार हैं। अभी जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 99% इन्होंने क्रैक किया, और कैसे क्या कुछ किया, इनका भी, इनसे भी जानते हैं इनकी दिनचर्या क्या थी, और कैसे टीचर्स का इनको सपोर्ट मिला, सारी बातें इनसे भी करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे किया आपका, सबसे पहले तो बताइए। 99 परसेंटाइल आपने लाया, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और इस क्षेत्र में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरीके से वो अपने दिनचर्या को, अपने अपने आप को ढालें उस तरीके से जो कि अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते मुझे हैं? लगता है सर कि कोई रूटीन बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपको पढ़ना है, जब टाइम मिले आप पढ़िए, जब आपको नहीं मन कर रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। वैसे कोई बात नहीं है कि हमेशा पढ़ते ही रहना है, पढ़िए, ब्रेक लीजिए, लेकिन ऐसा रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए, जितना एफर्ट लगा सकते हो आप। और जितने भी टीचर्स हैं सबसे टच में रहना चाहिए। जैसे विनय सर को कभी कभी हम भी कॉल करते थे, कभी विनय सर भी कॉल करके पूछा करते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वही होता था, दिन भर में 10 से 12 घंटे आराम से वो चला जाता है अगर आप एक बार स्टार्ट कीजिएगा तो। अभी मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपका दिनचर्या क्या था, रूटीन क्या था। इन्होंने बताया कि ऐसा कोई रूटीन नहीं है, बस पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, छोटा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए जब मर्जी आए, और 10 से 12 घंटा दिन में पढ़ाई कीजिए। तो ये इनकी शालीनता है कि इन्होंने इस तरीके से बताया। 10 से 12 घंटा सही में, जब कम से कम 10 घंटे की जब तक आपकी पढ़ाई नहीं होती है, तो आप जो एक लेवल होता है उसको आप इजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लें आप कि कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो भैया पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और 1-2 घंटे की पढ़ाई से आपकी आगे जो लाइफ है वो अच्छी नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको, जैसा बताया इन्होंने, कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई, ब्रेक लीजिए, छोटा ब्रेक लीजिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए। यहाँ के टीचर्स और यहाँ के इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब अच्छा था सर। यहाँ के बारे में तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑनलाइन किया है ये सब। बस मैथ मैंने सर से पढ़ा था और केमिस्ट्री इसी सर के पास पढ़ने जाता था मैं, यहीं पे बगल में पढ़ाते हैं सर। तो ये 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ता था, तो दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे। और फिज़िक्स पे इतना था, वो मैंने ऑनलाइन करा था प्लेटफॉर्म से, और ऐसा ही था बस। मैथ्स में तो खैर विनय सर का कोई जोड़ा नहीं है देवघर में, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि कैसा, जब ये पढ़ाते हैं तो कैसा फील, मतलब समझ में आता है, इजीली आ जाता है, या फिर थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं, आराम से।
आराम से। हाँ, क्योंकि आप देखिएगा तो मेरा जो मेंस का रिजल्ट था उसमें मैथ्स में मेरा सेकंड हाईएस्ट था, जितना भी मार्क्स था। और हमको लगता है कि जितना था वो सर के कारण ही था, क्योंकि मैथ्स स्टार्टिंग बहुत ख़राब हुआ था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर नहीं था। कुछ 2-3 महीने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, तो उसके बाद से मेरी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई, तो उसके बाद से मेरा मैथ अच्छा था। थैंक यू सो मच। एक और स्टूडेंट अभी आपके सामने दिखेंगे, जो ऑलरेडी पहले भी इनसे हमारी बात हो चुकी है जब इन्होंने एडवांस क्लियर किया था, मेंस क्लियर किया था जब इन्होंने, तो इनसे हमने बात की थी। शांतनु कश्यप। शांतनु कश्यप, सबसे पहले तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। और क्या आगे क्या सोचा है मेंस क्लियर करने के बाद, आगे क्या सोचा है आपने? अभी तो बहुत सारे NIT कॉलेज का ऑप्शंस मिल रहा है, जैसे NIT मणिपुर में CS, NIT श्रीनगर में CS एक अभी हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला है। तो अभी फिलहाल ऑप्शन है कि उसके ऊपर कॉलेज मिल सकता है, देखा जाएगा थर्ड फोर्थ राउंड तक देखेंगे कौन सा अच्छा कॉलेज है, उसके बाद उस हिसाब से। तैयारी के दौरान बेसिकली क्या क्या मुश्किलें आती हैं? मेन मुश्किल आता है कि बोर हो जाता है बच्चा पढ़ते पढ़ते, जब एक ही पढ़ाई बहुत दिन तक चलते रहता है तो बच्चा बोर हो जाता है। नहीं कितना ही दिन तक एक ही चीज पढ़ते रहेगा, एक ही रूटीन फॉलो करेगा। अगर किसी तरह अपने आप को नहीं बोर होने, जैसे हम आयुष के साथ हम पढ़ते तो उसको देखे तो कोई बोर नहीं हुआ था, तो सादा तक ही पढ़ना पड़ा, बोर नहीं होता था, तो उसका अच्छा नंबर आया। वही हम लोग बोर हो गए थे तो हम लोग को उतना नहीं आता, सिंपल बस पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। कुछ लड़का को देखते हैं जो लोग कुछ पढ़ते हुए छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं करते, यही इसी तरह कुछ। विनय सर और मैथ्स मैराथन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैथ्स मेरा शुरू में असल में जब 11th में थे, 11th के मैथ्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम कोरोना का टाइम था, मैथ्स उतना अच्छा मेरा हो नहीं पाया था, तो विनय सर के पास ही फिर आए, यहाँ पे पढ़े हैं। तो पूरा जैसे मैं पूरा 12-11 का मैथ्स पूरा यहाँ पढ़ाई, तभी मैथ्स से कुछ बेस बना, तो ही मैथ्स में अच्छा नंबर आया था मैथ्स में, नहीं तो नहीं आ पाता, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ होता है, मैथ्स का उसका अच्छा लेवल क्वेश्चन आता है उसमें, तो यहीं बैठ के सर पढ़ाए थे, फिर तभी आया। अभी आपने देखा और सुना, जितने भी बच्चों से हमने बात की, सबके जुबान पर विनय सर विनय सर विनय सर। तो अब हम बात करेंगे विनय सर से ही और जानेंगे कि कितना मुश्किल होता है बच्चों को कंटिन्यू करवाना। जैसे कि अभी बात हमारी हो रही थी, एक लड़के से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उस जगह पर जहां जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो वहां पे रोल स्टार्ट होता है मेंटर का। तो कितना मुश्किल होता है ये सारा कुछ करना, उसके बाद में फिर जब बच्चे सक्सेस होते हैं उसके बाद का क्या सीन होता है। आइए बात करते हैं विनय सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे IITian बनने की सोच रहे हैं, उनके जहन में है कि भैया मुझे IITian बनना है, या मुझे नीट क्लियर करना है, या मुझे UPSC क्रैक करना है, उसका बैकग्राउंड साइंस है या जो भी है, वैसे बच्चों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं जो आपके पास आते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मनुष्य की यात्रा है वो बचपन से ही शुरू होती है, तो उसके जो संस्कार हैं, जो आदत जब संस्कार में बदलते हैं तो वो धीरे धीरे, अब तो 10 करने के बाद ही स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चे उस लायक हो जाते हैं कि उनके ऊपर एफर्ट किया जा सके, और बच्चे करते खुद हैं, बस उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। मेरा मानना है कि जैसे कोई पौधा लगाते हैं ना, पौधा अपने आप विकसित होता है, आप जबरन नहीं उसको बढ़ा सकते, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्शन दीजिए, उसको जो चाहिए, जो जरूरी जिस समय है वो दीजिए, वो अपना डेवलपमेंट उसका खुद होगा। तो वैसे ही
स्टूडेंट्स अपना खुद से डेवलपमेंट करेंगे, उनको क्या रिक्वायरमेंट है उनका, बस एक टीचर को मेरी समझ से उसकी कमी कहाँ है, कहाँ वो एक्सेल कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और मैं उसी प्रिंसिपल पे काम करता हूँ और स्टूडेंट सेल्फ स्टडी की तरफ मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं तो फिर कुछ नहीं। और जो नॉलेज की भूख है ना, वो तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि संस्कार बचपन से आता है, तो वो तो थोड़ा उनको हो चुका होता है, उसी को थोड़ा और उभारने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत होती है। यहाँ के टीचर्स हैं जो इतना एफर्ट लगाते हैं सारा कुछ करने के बाद भी जो एक नंबर दिखना चाहिए यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो नंबर्स दिखाई नहीं देता है। ये क्या लगता है, ये आप सबके या जो भी जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी संस्थान हैं उनके अंदर कुछ लैकिंग है, या जो बाहर जैसे कि कोटा, मुंबई, पटना, दिल्ली ऐसे ऐसे जगह पे जो इंस्टीट्यूट हैं वो कुछ एडवांस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, या आप लोग पुराने स्टाइल में करवाते हैं इस वजह से नहीं, निश्चित रूप से वो कोटा इत्यादि जो शहर हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, इसमें इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सभी बच्चे वहाँ उस लायक नहीं होते हैं, या केवल हम एफर्ट कर सकते हैं, गार्जियन तो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दे, लेकिन स्टूडेंट्स उस लायक है कि नहीं। लायक से मेरा मतलब है कि वहाँ पे जैसा होता है, तो मेरे विचार से वो फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के जो टॉपर्स पे ज़्यादा करते हैं, तो जो पिछड़ रहे होते हैं वो बहुत पिछड़ जाते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा सूद के चक्कर में वो जो मूलधन भी गायब हो गया, कहीं कुछ इस तरह का होता है कि बेस उनका कमजोर और कमजोर हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग लौटते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ नहीं होगा, तो वो लौट के आते हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसा मैंने बहुत देखा हुआ है। और जहाँ तक कंप्लीटली रहा, डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं वैसे बच्चे। हाँ, देखा है, मैंने भी देखा है। जब आप फल मतलब रिजल्ट की चिंता ज़्यादा करते हैं और अपना एफर्ट पे उतना काम नहीं करते, गीता में कहा गया है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो ऐसा एनवायरनमेंट है कि सबको चाहिए, भलाई सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट करना है वहाँ पे कमी रह जाती है। और उस बात को अगर सीख ले, समझ ले, तो फिर उतना डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होगा। तो वैसे बच्चों के माता पिता और वैसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, पहले माता पिता को जरूर देखना चाहिए कि मेरे बच्चे की स्थिति क्या है, वहाँ जाएगा, नई जगह पे जाएगा, अभी तक घर के इन्वायरमेंट में कंप्लीटली वो तरह से बोले पैम्परिंग करके रखा हुआ है, वहाँ आप अकेले छोड़ देंगे, वो कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि पढ़ना तो है, अलग बात है, लेकिन बाकी सब जो प्रॉब्लम्स आता है वहाँ पे वो कैसे बच्चा एडजस्ट करता है, अगर वो नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई अच्छी हो नहीं सकती। मेरा एक ही मानना है कि जब शहर में आपको लगता है कि आपके बच्चे में दम है तो आप यहाँ भी रख के तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें मैं कहूँगा कि उनका विश्वास अभी शायद उस लेवल पे नहीं आया है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं माता पिता कि यहाँ देवघर में रखें और देवघर से हो जाएगा। अपने इंस्टीट्यूशन में आप किस क्लास से लेके किस क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पे? जी, मैं मुख्य रूप से तो 11, 12 और जेई और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। पहले केवल मैथ्स करता था और एक जो हमारे कनेक्टिविटी में अगल बगल में जो फिजिक्स के टीचर हैं
केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनसे रहता है Coordination बना के, हाँ। coordination है। थोड़े दिन पहले मैं रवि सर गुरुकुल जो चला रहे थे अभी तक, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को मेरे पास भेजना शुरू किया। 9th में पढ़ते थे कि नहीं, वो 11th-12 में पढ़ेगा और अच्छे थे। तो करीब 1 साल तक वो आए। फिर ऐसा कुछ सेटिंग हुआ कि उन्होंने खुद ही वहाँ बनाया अपना बैच, जो आयुष का बैच है। तो उसमें मैं तो पूरे सेशन में 2 साल तक उनके साथ रहा। फिजिक्स वो देखते थे, मैथ्स में देखता था और केमिस्ट्री के भी टीचर थे। यहाँ पे देवघर में डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मेरे भाई का है, पुणे का। और भी इंस्टीट्यूट से और भी केमिस्ट्री के टीचर से सबसे कनेक्शन था और अभी भी है। इस बार हम लोगों ने शुरू किया है इसमें एक छत के नीचे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब हो 11 के लिए। अभी तक केवल यहाँ मैथ्स चल रहा था, लेकिन अभी 11 में हमारे भाई प्रणय, जो देवघर में फिजिक्स के क्षेत्र में जाना माना नाम है, वो अभी आके यहाँ क्लास ले रहे हैं और बच्चों के पीछे। अभी वो केवल 11 के लिए है। केमिस्ट्री में भी एक सर है, अशोक सर, वो आते हैं करने के लिए। तो मतलब एक कोशिश है कि क्या देखें, मतलब इस तरह से मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या एक जगह के नीचे कोऑर्डिनेशन करके पढ़ाया जा सकता है। तो अभी तो जैसे कि बैच हमारे कल से स्टार्ट हो गया होगा, राइट? हाँ, तो फिर भी उसके बाद भी जो माता पिता, जो पेरेंट्स काफ़ी जद्दोजहद में हैं या काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में हैं कि हम क्या करें, तो वैसे पेरेंट्स के फेथ को गेन करने के लिए आप क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं या क्या अपील करना चाहेंगे आप कि बाहर ना भेज के अगर आपके पास वो आते हैं तो क्या वैल्यू एडिशन होगा या क्या एक स्ट्रेंथ आपके एंड से क्या होगा उन बच्चों के लिए? जैसे अभी आपने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू दिया, सबने कहा विनय सर फोन करते थे, विनय सर घर पहुंच जाते थे, ये बाहर तो नहीं मिल सकता ना। तो इंडिविजुअल मेंटरिंग पॉसिबल है, किया जा सकता है। और मैं बस अपने आप में तब अपने पैशन में, मतलब मेरा बहुत ही अंदर से रहता है कि बच्चा अच्छा करे, तो लगता है कि जैसे हम ही अच्छा करें। तो किसी में भी थोड़ा भी देखता हूँ ना कुछ अच्छा, तो जरूर उसके साथ बिल्कुल प्रोफेशनल की कोई बात नहीं है। मैं वहाँ जाके या उनको बुला के जो भी संभव होता है जरूर करने की कोशिश करता हूँ, मेरे बस में जितना है, मैं जितना कर पाता हूँ। बाकी माता पिता को, जैसे मैंने कहा, अपने बच्चों को समझना चाहिए अच्छी तरह वो किस लायक है। अगर बहुत अच्छा है, जैसे आपने देखा उत्सव आनंद का एक लगा हुआ है, वो अभी IAS है, वो आर.के. मिशन इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो जब 10 में था ना, तभी से उसका आ गया था। तो क्या होता है, जब भी छुट्टी होती थी तो एक महीने 1.5 महीने की छुट्टी बीच में होती रहती। उसका घर भी यहीं है, विलियम्स, ये वैसे बच्चों की वाइब्स ही अलग होती है, वो समझ में आ जाता है। उनसे कांटेक्ट हो गया, तो वो आते रहते थे यहाँ पे कैसा है। जब वो बाद में, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, 10th जब कंप्लीट हुआ तो वो 12 भी कंप्लीट कर चुका था। मतलब एक बेसिक आइडिया उसको 12 का था। अभी मैं आपको एक बात और बताऊँ कि उसने 1 साल, जब वो मुंबई IIT से जॉब कर ये कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल जॉब किया कंप्यूटर साइंस में, वो इंजीनियर कंप्यूटर। उसके बाद उसको मन नहीं लगा जॉब में, वो UPSC का तैयारी करने लगा और मैथ्स लेके किया। मैथ्स उसका सब्जेक्ट था मेन, मैथ्स लेके, इसलिए
और जब वो बाद में मिलने आया तो कहा मैथ्स ने मुझे मेरी जो कमजोरियों को छिपा लिया, मैथ्स के कारण ही मेरा ये रैंक, मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, माता पिता को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस लेवल में है। अगर बहुत नीचे है तो मेरी समझ से उधर भेजने का कोई फायदा नहीं है, और जो भेज नहीं पाते अब सभी के तो ये संभव नहीं था, नहीं है भेजना, तो वो लोग यहाँ रख के करते हैं, यहाँ रख के जो करते हैं मैं उनके साथ जरूर। तो वैसे माता पिता और वैसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, और वैसे माता पिता की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो वैसे बच्चे अगर आपके पास यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो आप क्या उनको रियायत दे सकते हैं? देखिए वो तो मैंने कहा कि मैं आउट ऑफ प्रोफेशनल इसमें प्रोफेशनल नहीं लाता हूँ। अगर किसी में भी कुछ भी पोटेंशियल दिखता है तो अगर वो अच्छा करेगा ना, अपने मन को लगता है कि मैंने कुछ। थैंक यू सो मच। तो ये थे विनय सर और उनके स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे IIT या JEE मेंस इन सारी चीज़ों की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिल सके। इन बच्चों से जो हमने बातें की वो सुनकर कुछ सही तरीके से अपने आप को क्या कैरी ऑन कर पाएँ, अपना दिनचर्या सुधार सकते हैं। और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।